साथ लाए हो या वहीं वन में छोड़ आए हो? हाय हाय, जो भी आता है जान ही खाता है। अरे भैया, कुछ कहो तो सही। महाराज, मैंने बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। आखिर कुछ कहा तो होगा। अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, क्योंकि तब की आपकी आज्ञा समझकर मान गए। शाम को हम सब गंगा तट पर ही गुजारा किया। एक वृक्ष के नीचे धरती पर लेटे रहे। भोजन के लिए पूछा तो श्री राम ने मना कर दिया। दूसरे दिन आपके विचारों से मैंने उन्हें अवगत कराया और अपनी तरफ से बहुत समझाया, किंतु वो हट से मस्त न हुए। यह तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। मेरे जीते जी वह अब वापस नहीं आएंगे। अब तो रही सही आशा भी समाप्त हो गई। आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम कहा तथा यह भी कहा कि भरत को ननिहाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए। पुत्री, सीता के विषय में कुछ बताओ। वह तो मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देखती रही, बहुत व्याकुल हो रही थी। उनके हृदय में तो जोश था, किंतु आंखें क्रोध के कारण लाल हो रही थी। हाय बेटा लक्ष्मण, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो बेटा, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से सदा के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। प्रभु दया करो। महाराज, आप अपने मन को दुखी कर रहे हैं। धैर्य से काम लो। 14 वर्ष की कोई लंबी अवधि नहीं होती है। क्यों इस प्रकार लाभ कर रानियों के मन को दुखित कर रहे हो?
आह, क्या कहा रण, आ, याद आया कौशल। मैंने आज दिन तक तुझे यह संवाद नहीं सुनाया था। सुन, एक दिन मैं मृगों का शिकार करने जंगल में गया था। बहुत दूर तक कोई मृग नहीं मिला, किंतु मृग के धोखे में मेरे द्वारा बेचारे श्रवण का बच गया। इसलिए माता पिता ने उस दिन श्राप दिया था, तेरी मृत्यु हमारे ही सम्मान पुत्र वियोग में होगी। मुझे आज कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। अब तुम सब शरीर को पीड़ा हो रही है। तो क्या राम अभी वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वह तो मुझे छोड़कर चले गए। राम राम, बेटा राम। छोटे मुझको किधर तुमसे तारे, दिखा जा मेरे राम प्यारे।
राजन, रोना अब व्यर्थ है। अब रामचंद्र 14 वर्षों तक वापस नहीं आएगा, इसलिए राजकाज के बारे में सोचिए। गुरुजी, अब आप ही सब कार्य संभालिए। मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आनी। बेटा राम, राम, लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दो। बेटी सीता, तुम भी मेरी तरफ से अपना मन साफ करो। प्यारी कौशल्या, सुमित्रा, तुम भी धन्य हो जो इस प्रकार कष्ट सहकर भी प्रसन्न हो रही हो। पिता राम, बेटा राम, पिता, पिता, बेटा राम। अरे कोई देखो तो सही, महाराज के तो तेवर ही बदल गए। शोक, तेवर तो क्या, बदले में महाराज तो इस संसार से ही चल बसे। देवियों, धैर्य धारण करो। जो होना था सो हो गया। रोना धोना अब सब व्यर्थ है। इसी प्रकार हम तुमने जाना है। मंत्री जी, अब शीघ्र ही भरत को बुलाकर महाराज की अंत्येष्टि की व्यवस्था की जाए तथा भरत को बुलाने के लिए शीघ्र ही दूत भेज दीजिए।